क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्रिश्चियन चर्च भोपाल के इस पवित्र वेदी से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता को आज की सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देते हुए बाइबल पाठ श्री आशीष जैकब के द्वारा पढ़ा जाएगा। हमारे मनन के लिए चुना गया बाइबल पाठ पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 11 से 12वां पद। यही परम धन परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमीन। आइए बड़ी गंभीरता और प्रार्थना के साथ आज के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन के मेरे दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आमीन। अब ये महत्वपूर्ण समय है कि हम बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा प्रभु के वचन को सुने। थैंक यू पास्टर पगारे, थैंक यू आशीष। परमेश्वर ने पुनः हम सबों को मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के जीवित संदेश के द्वारा कुछ व्यवहारिक बातें प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के साथ चलने वाली बातें, परमेश्वर के साथ प्रभु की सेवा करने वाली बातों पर हम कुछ बातों को सीख सकें। पिछले 3 संदेशों के द्वारा हमने विभिन्न छोटे छोटे विषयों पर हमने प्रार्थना के साथ में मनन किया, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरी सेवकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब हम अंत के दिनों से गुजर रहे हैं, इस अंत के दिनों में जहां बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और बड़े बड़े प्रलोभन हमारे सामने हैं, ऐसे समय में कई प्रभु के सेवक जिन्हें परमेश्वर ने बड़े ईमान के साथ में बुलाया, आशीषों के देने के लिए, बांटने के लिए प्रभु ने जिन्हें तैयार किया, लेकिन वर्तमान समय की बहुत सी घटनाओं को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बार हम स्वयं अपने आत्मचिंतन करते कि हम आज की सुबह प्रभु की सेवकाई में कहाँ हैं। और आज का मेरा अपना मनन का विषय है प्रभु की सेवा के प्रति मेरी विश्वास योग्यता। बड़ा खूबसूरत विषय है, लेकिन जहां हम विश्वास योग्यता की बात करते हैं, संसार में जब तक जेब खाली है सबसे बड़ा विश्वास योग्य है, कोई अधिकार नहीं है सबसे बड़ा विश्वास योग्य है, कोई बड़ी सेवा नहीं है सबसे बड़ा विश्वास योग्य सेवक है। लेकिन जब आपके जीवन में
परमेश्वर आपको दे। संत पौलुस तीमुथियुस से बात कर रहा, ताकि संत पौलुस जानता है कि मेरे मरने के बाद, मेरे सुसमाचार की सेवकाई समाप्त होने के बाद, प्रभु की कलीसिया में, प्रभु की सेवा में, जो प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाएगा वो है तीमुथियुस से। ये पौलुस के जीवन की बड़ी उम्मीद है, उसकी बड़ी लालसा है कि पौलुस तीमुथियुस को जब भी देखे उस समय तीमुथियुस की चर्चा एक विश्वास योग्य सेवक के रूप में किया जा सके। ये सबसे बड़ी आशीष है। इसका मतलब है परमेश्वर मूल रूप में हमारे जीवन से चाहता है कि हम जहां कहीं भी हैं और जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ जहां से प्रभु ने हमें बुलाया है, हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रेज़ गॉड। ये बड़ा कठिन विषय है, कठिन जिंदगी और समस्याओं के बीच में जाने के बाद ही हमारे जीवन की विश्वास योग्यता हमें मालूम चलता है। इसलिए बाइबल में इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय और 5वें पद में लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान। आप याद करें, मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। इसकी गवाही कौन दे रहा? पवित्र आत्मा दे रहा। इसके बारे में कौन बता रहा? परमेश्वर बता रहा। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय और 6वें पद में लिखा है, यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर पिता का विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो पुत्र के समान, वो पुत्र के समान अपने पिता के सामने, पिता के साथ वो विश्वास योग्य रहा। मेरे अजीज मित्रों, आज पादरी विपिन लाल की सेवा के प्रति क्या मैं परमेश्वर की सेवा के प्रति क्या मैं ईमानदार हूं, विश्वास योग्य हूं? आज के जमाने में आपको बीटीएच वाले, बीडी वाले, एमटीएच वाले, डॉक्टरेट करने वाले, ये अच्छी बात है। ये सारी शिक्षा और इससे बढ़कर भी शिक्षा हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे समय में जीवन जी रहे हैं जब शिक्षाओं का एक बड़ा मूल्य है। लेकिन परमेश्वर की योग्यता, जब भी परमेश्वर अपने किसी भी सेवक को देखता है, जब भी परमेश्वर अपने किसी भी सेवक के प्रति आशा करता है, तो परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की दी गई सेवा के प्रति, परमेश्वर की बुलाहट के प्रति, परमेश्वर के अधिकार के प्रति विश्वास योग्य रहे। ये सबसे बड़ी योग्यता है, विश्वास योग्यता। मेरे अजीज मित्रों, हमारे जीवन में हमें इस बात को सीखना है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से, आपको परमेश्वर ने संसार के दलदल के कीचड़ में से, आपको परमेश्वर ने संसार की उन तमाम गंदी बातों से छुटकारा देकर परमेश्वर ने बुलाया। ये संसार के बड़े बड़े बुद्धिमानों को मतलब प्रभु ने नहीं बुलाया, पैसे वालों को प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन आपको बुलाया। प्रभु आपको बुलाने के लिए क्या आपने सोचा कि एक मूल्य उसने अपने जीवन का चुकाया? वो मूल्य वो कैलवरी का क्रूस है, जहां पर पतरस कहता है परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारी डिग्री नहीं है, ये हमारा सम्मान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें उस दलदल के कीचड़ में से, उस पाप में दशा में से
प्रभु ने बुलाया, न केवल बुलाया परंतु ठहराया, न केवल ठहराया लेकिन उसने अपने सुसमाचार की, अपने राज्य की सेवा परमेश्वर ने हमें दिया और वो प्रभु चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय उसके 45 से 51 पद आप घर में जाकर पढ़ना, जहां पर लिखा है, जहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहां पर लिखा है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, यह बड़ा प्रश्न है। यदि आप पादरी विपिन लाल से कहे कि तू विश्वास योग्य नहीं है तो शायद मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए, स्वयं मेरे लिए एक प्रश्न है, क्या मैं अपने 40 साल की सेवा में क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूं। इस विश्वास योग्यता का एक मूल्य जहां प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है, इसी विश्वास योग्यता का एक मूल्य अनेक पासवानों को अपनी सेवकाई में चुकाना पड़ा है। इसी बड़ी विश्वास योग्यता के लिए अनेक पासवानों को लज्जित होना पड़ा है। इसी विश्वास योग्यता के लिए अनेक पासवानों को दुखों को उठाना पड़ा है। इसी विश्वास योग्यता के लिए अनेक बार उन्हें आर्थिक तंगियों के दौर से गुजरना पड़ा, जिससे वे प्रारंभिक सेवा से निकलकर उन 45-50 साल की सेवकाई के बाद तब लोग कहने पाते कि ये परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक है। हमारी हालत क्या है? हम क्या परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक है? ये मेरे जीवन के लिए बड़ा प्रश्न है, ताकि मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया, मेरे विश्वासी मेरे बारे में क्या बोलेंगे, परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलेगा। क्या मेरे बच्चे कहने पाएंगे कि हमारा पिता गरीब था, हमारे पिता के पास में कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाया, लेकिन एक परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक के रूप में अपनी सेवकाई को शुरू करते हुए उसने अपनी सेवकाई का समापन किया। प्राइज गॉड! हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे तमाम प्रभु के सेवक और सेविकाओं के लिए, जिन्होंने विश्वास योग्यता के इस बड़े तगमे को पाने के लिए, इस बड़ी आशीषों को पाने के लिए जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक मूल्य चुकाया। लेकिन विडंबना है, हम अपने जीवन की अभिलाषाओं के कारण, छोटी छोटी गंदी आदतों के कारण, छोटे छोटे सम्मान पाने के कारण, छोटे छोटे पदों को पाने के कारण, छोटे छोटे पैसों को पाने के कारण हम परमेश्वर की सेवा के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाते। और यही कारण है आज मेरा व्यवहार परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति आशीषमय नहीं है। जिस व्यवहार की परमेश्वर कामना करता है वो व्यवहार मेरे जीवन के अंदर नहीं है। एक जवान प्रचारक के मुख से मैंने एक बात सुना कि पेड़ काटने वाले 2 सेवक रहे। एक सेवक एक दिन में केवल 2 पेड़ काटता था और दूसरा सेवक एक दिन में 4 पेड़ काटता था। लोगों ने उसे अंतर को पूछा तो दूसरे सेवक ने कहा कि हर रोज मैं पेड़ काटने के पहले अपने हथियार को तेज करता हूं, ताकि मैं अपने जीवन के उस लक्ष्य से बढ़कर मैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा पेड़ काट सकूं जो मुझे जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि उसने हमें विश्वास योग्य समझकर, संसार हमें विश्वास योग्य समझे या ना समझे, लेकिन प्रभु के वचन में संत पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है ताकि तीमुथियुस और आगे बढ़े और प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के वचन के लिए, कलीसिया के लिए और ज्यादा आगे बढ़कर आनंदित हो और इस बात को सीख सके कि कोई हमारी इज्जत करे ना करे, कोई फूल माला तुम्हें पहनाए या ना पहनाए, कोई तुम्हारा सम्मान करे ना करे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा सम्मान करता है कि तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है। हम कहां पर है? हमारी सेवा कहां पर है? क्या हम परमेश्वर की सेवा के प्रति विश्वास योग्य हैं? यदि नहीं है तो आज की सुबह अपने जीवन को
फिर से एक बार प्रभु के चरणों पर रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं भटक गया था, लेकिन मैं फिर से एक विश्वासियों की सेवकाई करना चाहता हूं। जो अधिकार तूने मुझे दिया है, जिस कलीसिया में तूने मुझे रखा है, जो वचन तूने मुझे सौंपा है, उसके प्रति मैं विश्वास योग्य रहूं, ताकि जब मैं दुनिया से जाऊं प्रभु, मेरे पास में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मेरी विश्वास योग्यता जो तेरे प्रति है वो मेरे साथ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पापों से छुड़ाकर उद्धार और नया जीवन देकर उस आशीषमय सेवा में तूने हमें बुलाया और विश्वासों के समझकर प्रभु यीशु मसीह में हमारी सेवा की दी है, ताकि हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा कर सके। हमारे सारे सेवकों को, सारे भाई और बहनों को बड़ी आशीष दें, ताकि हमारे पास कुछ रहे या ना रहे प्रभु, लेकिन तेरी विश्वास योग्यता हमारे साथ रहे। हर एक को आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे, ताकि हम सब मिलकर पुनः नए रूप में अपने जीवन का समर्पण करते हुए प्रभु की सेवा के प्रति विश्वास योग्य रह सके। आमीन। जय